सामाजिक सुधार संगठन। देखो, ब्रह्म समाज इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाए, जिस कारण उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा है। इन्होंने डेविड हेयर की सहायता से 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना तथा 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1829 में विलियम बेंटिंग के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। देखो, 3 डेट याद रखना। 1817 डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना, और 25 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, और 29 में सती प्रथा का अंत। 17, 25, 29। 17 में हिंदू कॉलेज की स्थापना, 25 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, 29 में सती प्रथा का अंत। इन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध अपनी पुस्तक संवाद कौमुदी के माध्यम से किया। यह संवाद कौमुदी बंगाली में लिखा हुआ था। इन्हें फारसी, बंगाली, अंग्रेजी तथा उर्दू का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने सर्वाधिक पत्रिका फारसी में लिखा था। 1821 में संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में था, और 1822 में मिरातुल अखबार फारसी भाषा में था। 1833 में लंदन में मेनिंजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनके 2 प्रमुख शिष्य देवेंद्रनाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन थे। इसके पश्चात 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। देवेंद्रनाथ टैगोर तथा केशव चंद्र के बीच मतभेद हो गया, जिस कारण इन दोनों ने ब्रह्म समाज को छोड़ दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 में भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, जबकि 1865 में केशव चंद्र सेन ने एक नया संगठन नवीन ब्रह्मा समाज या भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना की। आर्य समाज, इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में 1834 में हुआ। इनका वास्तविक नाम मूलशंकर था। इनके पिता गुरु विरजानंद थे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किया, और 1877 में इसकी शाखा लाहौर में खोली। आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए है, जबकि दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया, किंतु महिला शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इनके मृत्यु के बाद 1886 में इनके शिष्य हंसराज ने डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया, जो भारत के लगभग सभी जिलों में फैल चुका है। 1886 में शिष्य हंसराज ने डीएवी कॉलेज की स्थापना किया, जो भारत के लगभग सभी जिलों में फैल चुका है। भारतीय चिंतकों में स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में अपने विचारों का प्रतिपादन किया। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ स्वामी दयानंद सरस्वती का था। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है, लेकिन वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता के रूप में बताया। रामकृष्ण मिशन, इन्होंने अपने गुरु परमहंस की स्मृति में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर इसका नामकरण किया।
विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ। इनका नाम नरेंद्र दत्त था। रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें हिंदू धर्म की शिक्षा दी थी। याद रखना, दयानंद सरस्वती का नाम मूलशंकर था वास्तविक नाम, बट यहाँ पे विवेकानंद का नाम नरेंद्र दत्त था। ठीक, देखो इनका जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 में हुआ। इनका नाम नरेंद्र दत्त था। रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें हिंदू धर्म की शिक्षा दी थी। 1887 में इन्होंने कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना की। 1886 में हंसराज ने दयानंद DAV की स्थापना की थी, लेकिन 1887 में देखो कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना किया। 1893 में इन्होंने ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। 87 में बेलूर मठ की स्थापना किया और 93 में ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 में किया। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 में किया। ठीक, लेकिन याद रखें 10 साल पीछे 1886 में क्या किया था? 1886 में DAV का स्थापना किया था। कौन? हंसराज। इसके 10 साल बाद 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना कौन करते हैं? स्वामी विवेकानंद। 1897 में इन्होंने बेलूर मठ को रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया। 1902 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें हिंदू नेपोलियन या तूफानी हिंदू कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा। इन्हें स्वामी विवेकानंद नाम खेतरी के महाराजा ने दिया था। इन्हें स्वामी विवेकानंद नाम खेतरी के महाराजा ने दिया था। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी, इनकी स्थापना मैडम वालावस्टकी तथा कर्नल आलाकट ने 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया। याद रखना, 1875 में ही आर्य समाज की स्थापना भी हुई थी। यह संस्था विभिन्न देशों में संस्कृति तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत थी। थियोसोफिस्टों का हिंदू धर्म के पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांतों पर विश्वास था और वे सांख्य तथा वेदांत यानी कि उपनिषदों, सांख्य तथा वेदांत दर्शन को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। 1866 में इसकी शाखा मद्रास के अडियार में खोली गई, जो आगे चलकर इस संस्था का मुख्यालय बना। इसकी शाखा की एक सदस्य बनकर आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट भारत आई थी। याद रखना, 1886 में DAV का स्थापना होता है और 1886 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक शाखा मद्रास के अडियार में खोली जाती है। इसी की खोली गई है, जो आगे चल के संस्था का मुख्यालय बना। इसी शाखा की एक सदस्य बनकर आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट भारत आई। अब देखो, इन्होंने आयरलैंड की भांति भारत में भी होम रूल आंदोलन प्रारंभ करना चाहती थी, किंतु भारत में यह सफल नहीं हो पाया। बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी। बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यह कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। 1898 में बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यह कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। यंग बंग आंदोलन, इसे हेनरी विलियम डेरिजियो ने 1828 में प्रारंभ किया। यह बंगाल के युवाओं का आंदोलन था। यह भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करते थे। वेद समाज तथा प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से वेद समाज की स्थापना मद्रास में के श्री नायडू ने 1864 में की थी। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से वेद समाज की स्थापना मद्रास के केसरी नायडू ने 1864 में की थी। केशव चंद्र सेन के प्रभाव से 1867 में बम्बई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज को स्थापित किया था। देखो,
प्रार्थना कौन करते थे? पांडव करते थे, इसी से याद रखना। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज को स्थापित किया था। कहाँ? बम्बई में, केशव चंद्र के प्रभाव से। आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज को स्थापित किया। प्रार्थना समाज ने दलितों, अछूतों, पिछड़े तथा पीड़ितों की दशा एवं दिशा में सुधार हेतु दलित जाति मंडला, डिप्रेस्ड क्लास मिशन, समाज सेवा संघ का गठन किया। शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु रानाडे ने पूना में 1884 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु रानाडे ने पूना में 1884 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी तथा 1891 में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। स्त्री शिक्षा के लिए श्री केशव कर्वे ने 1916 में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। परमहंस मंडली 1849 में महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग तथा उनके 3 सहयोगियों दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर एवं जाम्बेकर शास्त्री के साथ मिलकर परमहंस मंडली की स्थापना की थी। देखो, परमहंस मंडली 1849 में होता स्थापना। किसके? कौन कौन करते हैं? महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग तथा उनके 3 सहयोगी कौन कौन थे? दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर एवं जाम्बेकर शास्त्री के साथ मिलकर परमहंस मंडली की स्थापना की। इस मंडली का मुख्य उद्देश्य धर्म तथा समाज के प्रति सुधार लाकर सामाजिक असमानता तथा भेदभाव को मिटाना था। सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फूले उर्फ ज्योतिबा फूले ने 1873 में बम्बई महाराष्ट्र में की थी। इसके निम्न जातियों को ब्राह्मणवादी अवस्था से मुक्त कराने हेतु स्थापना किया गया था। ज्योतिराव फूले ने एक पुस्तक गुलामगिरी का प्रकाशन किया, जिसमें ब्राह्मणों को प्रभुत्व चुनौती दी और पुरोहित वर्ग को। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मंदिर में निम्न जाति को प्रवेश को लेकर चलाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व टीके माधवन ने किए थे। अरे तो वाक्यों से तरह हो गया, सॉरी। देखो वाक्योम सत्याग्रह, यह आंदोलन केरल में 1924 में चलाया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मंदिर में निम्न जाति को प्रवेश को लेकर चलाया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व टीके माधवन के थे। नारायण गुरु ने कहा था, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। ऐसा बात तो नारायण ही कह सकते हैं। अरु विपुरुम आंदोलन 1888 में नारायण गुरु के ही द्वारा चलाया गया था। इसके बाद देखो सिख सुधार आंदोलन। सिख धर्म संसार का सबसे नवीन धर्म है। इसके संस्थापक गुरु नानक थे। इसी के लिए में हुआ है कुका आंदोलन। कुका आंदोलन 1840 में पंजाब के क्षेत्र से शुरू हुआ। इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया। इस आंदोलन के स्थापना 1840 में की गई थी। यह आंदोलन शीघ्र ही खत्म हो गया, क्योंकि यह धार्मिक आंदोलन के से ज़्यादा राजनीतिक आंदोलन बन गया था। अब देखो कुछ जनजातियों का आंदोलन हुआ है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति आदिवासी जो अंग्रेजी नीति से त्रस्त हो चुके थे, वे सभी मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह किए थे। जनजाति को आदिवासी नाम से सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने संबोधित किया था। आदिवासी लोग बाहरी लोगों को दीकू नाम से पुकारते थे। अब देखो सन्यासी विद्रोह। इस विद्रोह की शुरुआत 1760 में से माना जाता है, जो लगभग 1800 तक चला था, 40 वर्ष तक चला था। ठीक। अंग्रेजों ने अकाल पड़ने के बाद भी कर में कोई कमी नहीं किया, जिस कारण सन्यासियों ने यह विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह बंगाल से प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह को
हेस्टिंग्स के द्वारा नियंत्रित किया गया था। इस विद्रोह में शामिल लोग ओम मातरम का नारा लगाते थे। इसकी चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में है। देखो सन्यासी विद्रोह को ऐसे याद रखना। पहली बात की सन्यासी मतलब बंगाल के सन्यासी, ठीक, बंगाल के सन्यासी स्टिंग, बंगाल के सन्यासी स्टिंग पीते थे और ओम वंदे मातरम का नारा लगाते थे। इसकी चर्चा कहाँ है? बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक में। ऐसे याद रखना सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ, बंगाल के सन्यासी से, और स्टिंग से हेस्टिंग्स इसको दबाया था और ओम वंदे मातरम का नारा लगाता था। ठीक, बंगाल में हुआ था। 1760 से 1800 तक चलता है। पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी गारो जनजाति का एक अर्थ है धार्मिक संप्रदाय था। यह धार्मिक पंथ सत्य, समानता, बंधुत्व आदि पर बल देता है। यह बंगाल के क्षेत्र से हुआ। इसकी शुरुआत 1825 में करम शाह ने किया। बाद में इसका नेतृत्व उनके पुत्र टीपू मीर ने किया। देखो पागलपंथी विद्रोह कौन करता है? करम शाह। करम क्या है? सत्य, समानता, बंधुत्व। ऐसा बात कौन बोलेगा? पागले आदमी बोलेगा ना। आज के डेट में जो ऐसा बात बोले उसको पागल घोषित कर देगा। सत्य, समानता और बंधुत्व मतलब पागलपंथी विद्रोह। और कौन? ये करम शाह, करम से रिलेटेड है। इसकी शुरुआत 1825 में होती है। और करम शाह का पुत्र कौन होता है? टीपू मीर ने इसका नेतृत्व आगे चल कर किया। देखो फरेजी विद्रोह। इसकी शुरुआत बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह तथा दादू मीर के नेतृत्व में किया गया था। फरेजी विद्रोह। इसकी शुरुआत बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह तथा दादू मीर के नेतृत्व में किया गया था। चुआर तथा हो विद्रोह। चुआर तथा हो विद्रोह। इस विद्रोह को भूमि विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र बंगाल के मेदिनीपुर जिले थे, जो छोटा नागपुर तथा सिंह भूमि जिले की जनजाति के क्षेत्र तक फैले हुए थे। इस विद्रोह के नेतृत्व राजा जगन्नाथ तथा दुर्जन सिंह कर रहे थे। इस विद्रोह का नेतृत्व, चुआर विद्रोह का नेतृत्व राजा जगन्नाथ तथा दुर्जन सिंह कर रहे थे। ठीक। अहोम विद्रोह यह असम में प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व 1828 ईस्वी में गोमघर कुंवर ने किया। खासी विद्रोह यह मेघालय में खासी पहाड़ियों से 1833 में प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया। याद रखना 1833 में ही किसकी मृत्यु हो गई थी? राजा राम मोहन राय की। देखो खासी विद्रोह यह मेघालय में खासी पहाड़ियों के 1833 में प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया। खासी लोग मेघालय में फैली जनजातीय जयंती तथा गारो पहाड़ियों के बीच निवास करते थे। तीरथ सिंह खासी। तो ऐसे गला जब तिरा जाता तो क्या हो जाता है? खांसी हो जाता है। तो वही बात है, तीरथ सिंह खासी विद्रोह। रामोसी विद्रोह। रामोसी जनजाति मुख्यतः पश्चिम घाट महाराष्ट्र में रहने वाली एक आदिम जाति थी। ठीक। रामोसी विद्रोह पहली बात ये कहाँ से थे? महाराष्ट्र के थे। पश्चिम घाट मतलब महाराष्ट्र के थे। यह विद्रोह 1822 में चित्तर सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। चित्तर सिंह के द्वारा प्रारंभ किया था। चित्तर सिंह के बाद इस विद्रोह के नेतृत्व नरसिंह दत्तात्रेय ने किया। चित्तर सिंह के बाद इस विद्रोह का नेतृत्व नरसिंह दत्तात्रेय ने किया। ये किसानों का विद्रोह था। देखो रामोसी विद्रोह कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक। 1822 में होता है। इसका नेतृत्व कौन करता है? चित्तर सिंह। ठीक। एक चीज याद रखना, रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र कैसे याद रखेगा? तो महाराष्ट्र में क्या होता है? महाराष्ट्र में क्या है? नमकीन पानी है ना गोवा में। जब महाराष्ट्र में नमकीन पानी होगा तो चूतर सही से नहीं धो पाएगा। इसलिए चित्तर सिंह इसका प्रारंभ किया 1822 में महाराष्ट्र में। संथाली विद्रोह
यह झारखंड के राजमहल के पहाड़ी से शुरू हुआ था। इस क्षेत्र को दमन एक कोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाली विद्रोह, यह झारखंड के राजमहल के पहाड़ी से शुरू हुआ था। इस क्षेत्र को दमन एक कोह के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह जमींदारों के विरुद्ध था। ठीक, इस विद्रोह का प्रमुख 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था द्वारा संथालों की जमीन का छिन जाना था। इसका नेतृत्व सिंधु कान्हू ने किया। 1856 आते आते यह विद्रोह स्वयं समाप्त हो गया। देखो, 100 से संथाली, 100 से सिंधु और कान्हू, इतना याद रखना। 1793 में होता है अस्थायी बंदोबस्त के खिलाफ। इसी को दमन एक कोह के नाम से भी जाना जाता है। जमींदारों के विरुद्ध था। राजमहल पहाड़ी के से शुरू हुआ था। संथाली झारखंड से था। मुंडा विद्रोह, यह झारखंड का जनजातीय विद्रोह था जो मुंडा जनजातियों ने किया था। इस विद्रोह का सरदरी लड़ाई के लिए भी जाना जाता है। इस विद्रोह को सरदारी लड़ाई के लिए भी जाना जाता है। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को हुआ। 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत भी घोषित किया था। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा मानते थे। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा मानते थे। ताना भगत आंदोलन, यह झारखंड से प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया। ताना जतरा याद रखना। ठीक, ताना भगत आंदोलन मतलब जतरा। अगर कोई ताना दे देता तो क्या हो जाता? जतरा खराब हो जाता है। इसी से याद रखना, ताना भगत आंदोलन झारखंड से ही है और जतरा भगत ने किया था। कोल विद्रोह, इस विद्रोह का मुख्य क्षेत्र छोटा नागपुर की पहाड़ी के हजारीबाग, सिंहभूम तथा पलामू तथा रांची क्षेत्र था। देखो, इन जगह पर क्या होता है? कोयला मिलता है, तो याद रखना कोल विद्रोह। कहाँ? छोटा नागपुर की पहाड़ी, हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू तथा रांची क्षेत्र था। ठीक, इसका नेतृत्व 1831 में बुद्धो भगत द्वारा किया गया था। 1831 में बुद्धो भगत द्वारा किया गया था कोल विद्रोह का। कोल जाति द्वारा चावल से निर्मित शराब पर उत्पादन शुल्क लगा देने से यह विद्रोह हुआ था। तमार विद्रोह, यह विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में 1789 से 1794 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व ठाकुर भोलेनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का संबंध उड़ाव जनजाति से था। उड़ाव जनजाति से था। इसका नेतृत्व ठाकुर भोलेनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व उड़ाव जनजाति से था। तमार विद्रोह, ठीक, तमार विद्रोह। देखो, तो से तांडव भी होता है। तांडव कौन करते हैं? भोलेनाथ करते हैं। इसी से याद रखना, तमार विद्रोह भोलेनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। यह विद्रोह छोटा नागपुर झारखंड का था। छोटा नागपुर के क्षेत्र में 1769 से 1794 तक के बीच हुआ था। पाइका विद्रोह, यह विद्रोह 1817 में उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व जगबंधु के द्वारा किया गया था। तो जब सब बंधु मिलते तो क्या करते हैं? पी लेते हैं। तो इसी से याद रखना, पाइका विद्रोह जगबंधु। पाइका लगान मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले उड़ीसा के खुदरा क्षेत्र के सैनिक थे। पाइका विद्रोह तो ऐसे याद रखना, उड़ीसा पीने के बाद क्या होता है? उड़ जाता है, आदमी उड़ने लगता है हवा में। और कब पीता है? जब सब बंधु मिलता है तो सब जग मिल जाता है। जगबंधु क्या करता है? पाइका विद्रोह का नेतृत्व करता है। और 1817 में होता है। कहाँ पे? उड़ीसा के क्षेत्र में। 17 बोतल कम से कम पीना पड़ेगा उड़ने के लिए। पाइका लगान मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले उड़ीसा के खुदरा क्षेत्र के सैनिक थे। गरकरी विद्रोह, गरकरी विद्रोह 1844 में महाराष्ट्र के कोल्हारपुर में हुआ था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बाबाजी अहिरकर थे। बाबाजी अहिरकर थे। गरकरी विद्रोह, ठीक, 1844 में शुरू हुआ। देखो, इसका ऐसे याद रखना, एक अहिर बाबाजी थे, ठीक ना, वो गए महाराष्ट्र के कोल्हारपुर में। ठीक, महाराष्ट्र के कोल्हारपुर में गए और क्या कर रहे थे? गांड धो रहे थे। तो इसी से याद रखना, गरकरी विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हारपुर में बाबाजी अहिरकर कर रहे थे 1844 ईस्वी में। भील विद्रोह,
इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र महाराष्ट्र के पश्चिमी तट का खानदेश जिला था। इस विद्रोह के नेतृत्व में 1820 में सरदार दशरथ ने किया। ना, इसमें कुछ गलत बात नहीं बोलना। भील विद्रोह, इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र महाराष्ट्र के पश्चिमी तट का खानदेश जिला था। इस विद्रोह के नेतृत्व 1820 में सरदार दशरथ ने किया। खानदेश में सरदार दशरथ ने किया। ठीक। रंपा विद्रोह, यह विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित तटवर्ती पहाड़ी क्षेत्र था। रंपा आंध्र प्रदेश में था, इतना याद रखो। सीताराम राजू गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे, लेकिन आदिवासी कल्याण हेतु हिंसा को आवश्यक मानता था। अंग्रेज, हाँ अब देखो, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित तटवर्ती पहाड़ी क्षेत्र था। इस विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। इससे नाम से पता चल जाएगा, रंपा आंध्र प्रदेश और अल्लूरी सीताराम राजू। बट ये याद रखना, ये आदिवासी नहीं था, राम के आदिवासी थे नहीं। इसी प्रकार अल्लूरी सीताराम राजू आदिवासी नहीं था, लेकिन यह आदिवासी का विद्रोह था। सीताराम राजू गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित था, लेकिन आदिवासी कल्याण हेतु हिंसा को आवश्यक मानता था। अब कुछ किसान विद्रोह है। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को शोषण बहुत बड़े पैमाने पर करने लगे थे, जिस कारण भारतीय किसान अत्यधिक गरीब हो गए और उससे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से विद्रोह प्रारंभ कर दिया। पावना विद्रोह, यह विद्रोह मध्य बंगाल के पहली बात तो 1873 में हो रहा है पावना विद्रोह। और एक मिनट रुक जाओ, एक बात याद रखना, सत्यशोधक समाज किधर चल गया यार? सत्यशोधक समाज भी 1873 में खोजे थे, इसको लिंक कर लो। 1873 में भी पावना विद्रोह भी हुआ था। यह विद्रोह मध्य बंगाल के पावना जिले से यूसुफजाई परगना से शुरू हुआ। इस विद्रोह के प्रमुख कारण थे जमींदारों और लगानों की दर में अधिक सीमा से अधिक बढ़ा देना, मतलब कर अधिक बढ़ा दिया था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभू पाल तथा केशव चंद्र राय एवं खोदी मल्लाह आदि थे। देखो पावन कौन है? पावन ईश्वर है ईशान चंद्र राय, और ये कौन सा ईश्वर है? शंभू, केशव और मल्लाह, खोदी मल्लाह। ठीक, शंभू केशव तो ईश्वर है, तो ईशान चंद्र राय, शंभू पाल तथा केशव चंद्र और खोदी मल्लाह आदि थे। कौन सा? पावना विद्रोह, पावन विद्रोह। लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने इस विद्रोह का समर्थन किया, क्योंकि यह विद्रोह अंग्रेजी शासन के विरोध में न होकर जमींदारों के विरोध में था। देखो जो दिल का वेल मतलब अच्छा आदमी होगा वो सपोर्ट करेगा। इसी प्रकार कैंपबेल ने समर्थन किया था इस विद्रोह का। ठीक। मोपला विद्रोह 1836 में होता है। मोपला विद्रोह 1836 में होता है। यह विद्रोह केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। 8वीं एवं 9वीं शताब्दी में अरब मूल के कुछ लोग इस क्षेत्र में आकर बस गए, जिसे मोपला कहा गया था। इस विद्रोह के नेतृत्व अली मुस्लियार ने किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व अली मुस्लियार ने किया था। मोपला विद्रोह का समर्थन खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और शौकत अली तथा गांधी जी ने किया था। चलो खत्म विद्रोह।